बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक और आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 के। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 12.1। हम इसकी इबारत पढ़ेंगे और इबारत को गौर से पढ़ना है, फिर हम इससे दिया गया मवाद लिखेंगे। हमने कहता है कि कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म, तो इसका मतलब है ये 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, ये दिया गया है जिस्म का फासला। तो हम लिख लेते हैं और जिस्म के फासले को हम जाहिर करते हैं P से, और वो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। इमेज का फासला हमें दिया गया है और इमेज के फासले को हम जाहिर करते हैं Q से, और वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। एक और बात याद रखेंगे कि जब भी वो कहेगा कि इमेज मिरर के पीछे बनती है तो हम इमेज का फासला जो है वो लेंगे माइनस में। उसके बाद हमें कहा है कि मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। हमने मालूम करनी है मिरर की फोकल लेंथ और उसको हम जाहिर करते हैं F से। अब हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज़ करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें P दिया गया है, Q दिया गया है और F हमने मालूम करना है। तो सिंपल से हम जानते हैं कि हमारे पास मिरर फार्मूला है 1/F बराबर है 1/P जमा 1/Q। अब P हमें दिया गया है 10, हम P की कीमत दर्ज कर देते हैं, और Q हमें दिया गया है -5, इसकी हम कीमत दर्ज कर देते हैं। तो 1/F जी, तो ये हो गया 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/5। हम एलसीएम ले लेते हैं। ज़ोफ़िकल हमारे पास आ गया 10 को 10 से तकसीम करेंगे 1, और 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 आएगा। यहाँ से तकसीम हुआ 5 तकसीम 10 तो 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा -1/10, और ये चल रहा था 1/F के बराबर। अब क्योंकि हमें F चाहिए तो हम दोनों को उलट देंगे, तो F बराबर आ जाएगा -1/10 से क्या हो जाएगा -10। बाकी सारी कीमतें हमारी क्योंकि सेंटीमीटर में थी तो फोकल लेंथ का जवाब भी हमारे पास किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गई -10 सेंटीमीटर, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो मिरर होगा वो डाइवर्जिंग मिरर होगा। इसीलिए हम जानते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.2 की तरफ। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं। एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म, इसका मतलब है हमें दी गई है जिस्म की ऊंचाई, और जिस्म की ऊंचाई को हम जाहिर करते हैं H0 से, और वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। H0 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म की ऊंचाई। कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। कौन, जिस्म 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है हमें जिस्म का फासला दिया गया है, और जिस्म के फासले को हम जाहिर करते हैं P से, और वो है 10.5 सेंटीमीटर। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो, हमें दी गई है फोकल लेंथ जिसे हम जाहिर करते हैं F से, और वो है 16 सेंटीमीटर। तो पहला जुज़ जो है उसमें हमने मालूम करना है इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन, इसका मतलब है कि हमने इमेज का फासला मालूम करना है, हमने Q मालूम करना है, और इमेज के फासले को हम Q से जाहिर करते हैं। तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं, हमने Q मालूम करना है, P हमारे पास है, F हमारे पास है, Q मालूम करना है। वही मिरर फार्मूला जो हम जानते हैं कि हम लिख देते हैं कि 1/F बराबर है 1/P जमा 1/Q। अब हमें चाहिए Q, तो Q को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/Q 1/P 1/F के साथ माइनस हो जाएगा, तो 1/F माइनस 1/P। अब इसमें हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। F है हमारे पास 16, तो 1/16 आ जाएगा, माइनस P है हमारे पास 10.5, तो P हमारे पास आ गया 10.5। अब हम इसको हल कर लेते हैं।
तो 1/q बराबर है 1/16 को मैं हल करूँगा 1/16। तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 0.0625 माइनस 1/10/5 मतलब 1/10/5 जब मैं हल करूँगा तो ये आ जाएगा 0.0952। अब जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.327। ये आ गया हमारे पास 1/q। लेकिन हमें चाहिए q, तो जब हम q लेंगे तो इस टर्म को भी हम उलट देंगे तो ये बन जाएगी 1/-0.0327। जब हम इसको तकसीम करते हैं 1 के साथ तो हमारे पास फिर जवाब आता है -30.54। बाकी क्योंकि हमारे पास p भी सेंटीमीटर में था, f भी सेंटीमीटर में था, तो q का जवाब भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो q बराबर है -30.54 सेंटीमीटर। और माइनस साइन यही शो कर रहा है कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही होगी। उसके बाद दूसरे जुज़ में हमने मालूम करना है इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है। अब हम बे जुज़ को हल कर लेते हैं और इसमें हम मालूम करेंगे इमेज की ऊंचाई, और इमेज की ऊंचाई को लिखते हैं हम HI, हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि HI/H0 बराबर होता है Q/P के। कि अगर इस तरफ हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज तो सामने भी फिर इमेज का फासला है, इधर हम लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो फिर सामने भी ऑब्जेक्ट का फासला है। तो अब हम इस फार्मूले को इस तरह लिख लेते हैं कि HI बराबर है Q/P और ज़रब H0 जाके उधर ज़रब खा जाएगा तो ये आ गया H0। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। Q अभी हमने मालूम किया है वो है 30.54। नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन तो यही शो कर रहा है कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है। उसके बाद P की कीमत वो हमें दी हुई थी 10.5 और H0 भी हमें दिया गया था वो था 30। अब हम जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 87.25। तो ये जवाब भी आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी तमाम के यूनिट सेंटीमीटर में थे। तो ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ इमेज, इमेज की ऊंचाई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.3। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं। एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये दिया गया है जिस्म का फासला। तो हम लिख लेते हैं जिस्म का फासला जिसको हम P से ज़ाहिर करते हैं, और ये हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इमेज की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई के बराबर है। हमें जो मालूमात दी गई हैं कि वो इमेज की ऊंचाई बराबर है जिस्म की ऊंचाई के, मतलब कि HI बराबर किसके है, H0 के। मगर इमेज उल्टी है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है मिरर की फोकल लेंथ, और उसको F से हम जाहिर करते हैं, ये हमने मालूम करनी है। अब हम इस न्यूमेरिकल को जो है वो हल कर लेते हैं। अब हमें सिर्फ P दिया गया है और ये मालूमात दी गई है कि जिस्म की ऊंचाई और इमेज की ऊंचाई आपस में बराबर है। अब हम Q देख लेते हैं कि Q इस न्यूमेरिकल में कितना होगा। हम जानते हैं कि इमेज की ऊंचाई बटा जिस्म की ऊंचाई बराबर होता है इमेज का फासला बटा जिस्म का फासला। अब क्योंकि इमेज की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है, हम कह देते हैं कि ये H के बराबर है फॉर एग्जांपल। तो ये H/H बराबर हम लिख सकते हैं Q/P के। तो Q/P बराबर किसके आ गया, 1 के। अब P उधर जाके 1 के साथ ज़रब खा जाएगा तो P बराबर आ जाएगा Q के। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना P होगा उतना ही Q होगा। अब P तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है Q भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये Q आ गया। अब हम F मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अब P भी है Q भी है। अब हम F मालूम कर लेते हैं कि हम जानते हैं वही मिरर फार्मूला
1 बटा एफ बराबर है 1 बटा पी जमा 1 बटा क्यू। अब पी हमारे पास हो गया 20 और क्यू भी हमारे पास कितना हो गया 20, तो ये कितना हो गया 2 बटा 20 1 बटा एफ, और एफ हमारे पास कितना हो जाएगा 20 बटा 2। दोनों को उलट देंगे, 1 बटा एफ को उल्टेंगे तो क्या आएगा एफ, 2 बटा 20 को उल्टेंगे तो क्या आएगा 20 बटा 2। तो एफ हमारे पास आ जाएगा 10, क्योंकि बाकी हमारे पास सेंटीमीटर में थे तो फोकल लेंथ भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जवाब आ गया एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 12.4। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से हम लिखेंगे दिया गया मवाद। एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासले पर, तो इसका मतलब है हमें दिया गया है जिस्म का फासला, और जिस्म के फासले को हम जाहिर करते हैं पी से, और वो है 34.4 सेंटीमीटर। उसकी इमेज मिरर के पीछे 5.66 सेंटीमीटर पर बनती है। हमें दिया गया है इमेज का फासला और उसको जाहिर करते हैं हम क्यू से, और वो दिया गया है 5.66 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कहा है कि इमेज मिरर के पीछे बनती है, तो हम जानते हैं कि जब भी मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो हम जो इमेज का फासला है उसको हम लेंगे माइनस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू -5.66 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है हमें कि मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। नीज़ बताएं कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है। वो फोकल लेंथ के जवाब के बाद ही हम बता सकेंगे कि कौन सा मिरर है। पहले हम मालूम करते हैं मिरर की फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम जाहिर करते हैं एफ से। तो हमने एफ मालूम करना है, तो बिल्कुल ही सिंपल से कि हमें पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, हमने एफ मालूम करना है। तो मिरर फार्मूला हम लगा देंगे। हम जानते हैं 1 बटा एफ बराबर होता है 1 बटा पी जमा 1 बटा क्यू। तो पी है हमारे पास 34.4 और क्यू है हमारे पास 5.66। माइनस में तो प्लस माइनस में हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 1 बटा 34.4 माइनस 1 बटा 5.66। तो अब हम इसको हल करते हैं। 1 तकसीम 34.4, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.02906 और माइनस 1 तकसीम 5.66, तो जवाब आता है 0.176678। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -0.147618। ये था हमारे पास 1 बटा एफ। अब हमें चाहिए एफ, तो हम इसको भी उलट देंगे। 1 बटा एफ हमारे पास एफ बन जाएगा, और ये रकम भी जो है बटे में चली जाएगी, और ये हो जाएगा 1 बटा 0.147618। जब इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -6.77 सेंटीमीटर, क्योंकि अब फोकल लेंथ का जो जवाब है वो आया है माइनस में। तो हम लिख देंगे क्योंकि फोकल लेंथ मनफी है, लिहाजा मिरर कन्वेक्स है। क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 12.5। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से जो है वो दिया गया मवाद लिखते हैं कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। हमें दी गई है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को एफ से हम जाहिर करते हैं। और किस मिरर की है? कन्वेक्स मिरर की। और कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, और डाइवर्जिंग मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हम माइनस में लेते हैं। तो ये हो गया -13.5 सेंटीमीटर। इसके सामने रखे हुए मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे 11.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देती है। हमें दिया गया है इमेज का फासला, और इमेज के फासले को हम जाहिर करते हैं क्यू से,
और वो है 11.5 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों लिया? क्योंकि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है। मुजस्मे का मिरर से फासला मालूम करें, मतलब हमने जिस्म का फासला मालूम करना है और जिस्म के फासले को हम ज़ाहिर करते हैं पी से, कि हमने पी मालूम करना है। तो हम इसको हल कर लेते हैं बिल्कुल ही सादा, कि फोकल लेंथ हमें दी गई है, इमेज का फासला दिया गया है, जिस्म का फासला हमने मालूम करने हैं। हमने जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। अब क्योंकि हमने मालूम करना है p, तो हम लिख लेंगे 1/p बराबर है 1/f माइनस 1/q। तो अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। f जो है हमारे पास दिया हुआ है -13.5 और q हमारे पास दिया हुआ है -11.5। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/-13.5, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/11.5। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 1/13.5 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.0407 और जमा 1/11.5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.08695। अब जब हम इसको हल करते हैं हमारे पास जवाब आता है 0.01288। ये है 1/p, और अगर हमें p चाहिए तो हम इसको भी उलट देंगे, ये हो जाएगा 1/0.01288। अब जब हम इसको हल करेंगे 1/0.01288, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 77.62। बाकी सेंटीमीटर में थे तो हमारे पास जिस्म का फासला भी आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। जी, न्यूमेरिकल 12.6 हम इसका दिया गया मवाद लिखते हैं। इसकी इबारत पढ़ने के बाद कि एक कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है, हमें दी गई है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम जाहिर करते हैं f से, और वो हमारे पास है 8.70 सेंटीमीटर। और क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। से एक इमेज हासिल होती है। जिस्म की ऊंचाई 13.2 सेंटीमीटर है। जिस्म की ऊंचाई हम लिख लेते हैं, जिस्म की ऊंचाई, और जिस्म की ऊंचाई को हम जाहिर करते हैं h0 से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो है 13.2 सेंटीमीटर। और ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है। कौन? जिस्म मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो इसका मतलब है हमें दिया गया है जिस्म का फासला, और जिस्म के फासले को हम जाहिर करते हैं p से, और p है हमारे पास 19.3 सेंटीमीटर। ए जुज़ में हमने क्या करना है? इमेज की पोजीशन, और इमेज की पोजीशन का मतलब होता है कि हमने इमेज का फासला मालूम करना है, और वो होता है q। और दूसरा हमें कहा है कि और ऊंचाई मालूम करें, इमेज की ऊंचाई भी हमने मालूम करनी है, और इमेज की ऊंचाई को हम जाहिर करते हैं hi से, हाइट ऑफ इमेज, ये भी हमने मालूम करना है ए जुज़ के अंदर। तो अब हम सबसे पहले q मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें f दिया गया है, p दिया गया है। तो अब हम पहले q मालूम कर लेते हैं, उसके बाद फिर इमेज की ऊंचाई मालूम करेंगे। अब q मालूम करने के लिए हम जानते हैं मिरर फार्मूला कि 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। अब हमें क्योंकि q चाहिए तो हम इस फार्मूले को लिखेंगे कि 1/q बराबर है 1/f माइनस 1/p। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। f हमारे पास है 8.70 माइनस p है हमारे पास 19.3। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 1/q बराबर है 1/8.70। इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.1149 माइनस 1/19.3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0518। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.0631।
ये आया 1/q, लेकिन हमें चाहिए q, इसको भी हम उलट देंगे तो इसको भी हम उलट देंगे, तो 1/0.0631, तो इसको हम जब तकसीम करेंगे 1/0.0631, तो q बराबर हमारे पास आ जाएगा 15.84, बाकी सेंटीमीटर में थे तो q भी हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में। उसके बाद अब हमें कहा है कि अब हम मालूम कर लेते हैं इमेज की ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि इमेज की ऊंचाई बटा जिस्म की ऊंचाई बराबर होता है इमेज का फासला बटा जिस्म का फासला। तो एच आई बराबर हो जाएगा Q बटा P, H0 उधर तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब खा जाएगा। तो अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। Q अभी हमने मालूम किया है वो है 15.84 और P हमें दिया गया है 19.3 और H0 भी हमें दिया गया है वो है 13.2। जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 10.83, बाकी सेंटीमीटर में थे तो इमेज की ऊंचाई भी सेंटीमीटर में आएगी। तो ये हमने ए जुज़ को हल कर दिया। उसके बाद बी जुज़ में कहता है कि अगर जिस्म मिरर से 2 गुना फासले पर हो, मतलब जिस्म का फासला हम 2 गुना कर दें तो फिर इमेज की ऊंचाई मालूम करें। हमने इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है अगर जिस्म का फासला 2 गुना कर दिया जाए। तो अब हम बी जुज़ को हल करते हैं कि P बराबर हो जाए 2P, 2 गुना फासले पर जिस्म चला जाए तो 2 ज़रब P हमें पहले कितना दिया गया था 19.3, तो जब हम इसको ज़रब देते हैं तो अब P जो हमारे पास हो गया वो हो गया 38.6 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ वही हम इस्तेमाल करेंगे जो मिरर, क्योंकि वही है, वो है 8.7 सेंटीमीटर। और जिस्म का फासला तो दुगना हो गया, लेकिन जो जिस्म की ऊंचाई है वो भी वही है 13.2 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना है इमेज की ऊंचाई HI मालूम करनी है। तो HI मालूम करने के लिए क्योंकि हमें Q और P चाहिए, Q तो हमारे पास नहीं है, P तो उसने दे दिया कि दोगुना कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ पहले हम Q मालूम करेंगे फिर HI मालूम करेंगे। अब Q मालूम करने के लिए हम मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि 1/F बराबर है 1/P जमा 1/Q, और 1/Q बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/P। हाँ जी, F हमें दिया गया है 8.7 माइनस P जो अभी उसने हमें कहा वो है 38.6। तो इसको हम हल कर लेते हैं कि 1/Q बराबर है 1/8.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1149 माइनस 1/38.6, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0259। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.089 1/Q। अब Q को उल्टेंगे तो इस तरफ वाली रकम को भी उलट देंगे 1/0.089। जब इसको तकसीम करते हैं तो Q हमारे पास आ जाता है 11.23 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास Q आ गया तो अब हम HI जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो अब हम मालूम करेंगे HI बटा H0 बराबर होता है Q/P के, या फिर HI बराबर हो जाएगा Q/P ज़रब H0 के। अब Q हमारे पास अभी हमने निकाला वो है 11.23 ज़रब P हमें दिया गया था 38.6 ज़रब H0 हमारे पास कितना है 13.2 सेंटीमीटर पास हो गया H0 13.2। अब इसको हम हल करेंगे जब, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3.84 और बाकी सेंटीमीटर में है, तो ये HI भी हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर।